नमस्कार दोस्तों, मैं गोकर्ण शुक्ला। आज हम शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति, शिक्षा शब्द का अर्थ और शिक्षा की परिभाषा के संदर्भ में समझ बनाने का प्रयास करेंगे, विचार करेंगे। साथियों, प्रायः लोगों द्वारा स्वयं को शिक्षित मान लिया जाता है और हमारे द्वारा अनेकों बार अनेकों अर्थों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि वास्तविकता में देखा जाए तो शायद ही हमें शिक्षा का वास्तविक अर्थ मालूम हो। डिग्री प्राप्त करने और एक विशेष क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करने तक ही शिक्षा को सीमित कर दिया गया। शिक्षा के लिए अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना। एडुकेटम लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, ए तथा ड्यूको। ए का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर से विकसित करना, अंदर से बाहर निकालना। तो एजुकेशन के लिए लैटिन में दो अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, एडुसियर और एडुकेयर। एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना, निकालना, और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। इस तरह हम यदि शिक्षा का अर्थ देखते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है मनुष्य के जन्मजात शक्तियों का विकास करना, मनुष्य के जन्मजात शक्तियों को आगे बढ़ाना, अग्रसर करना। यदि हम शिक्षा के संस्कृत में व्याख्या करते हैं तो शिक्षा के लिए संस्कृत में शिक्ष धातु, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु में अप्रत्यय से हुई है, अर्थ जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो संस्कृत में शिक्षा के लिए विद्या शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद्य धातु में अप्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, जानना, समझ विकसित करना। वेत्ति अन्य सा विद्या, अर्थात जहां ज्ञान प्राप्त हो, जहां जानने को मिले वह विद्या है। शिक्षते अन्य इति शिक्षा, अर्थात जिससे शिक्षा प्राप्त हो, जिससे सीखने को मिले वह शिक्षा है। इस तरह हमने शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा किया। अब हम शिक्षा के अर्थ को देखते हैं। शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ के संदर्भ में कहा जाता है कि एक निश्चित स्थान, निश्चित समय और निश्चित लोगों के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है, जो कि एक नियंत्रित वातावरण में यह प्रक्रिया चलती है। शिक्षा की इस प्रक्रिया को, इस अर्थ को शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ से लिया गया है, जिसमें बालक एक सुनियोजित तरीके से एक निश्चित स्थान पर एक विशेष कौशल प्राप्त करता है। विद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा को शिक्षा के संक्षिप्त अर्थ में रखा जाता है। तो यदि शिक्षा के व्यापकता की हम बात करते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य के जन्म लेने से और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म लेने से ही व्यक्ति का शिक्षा प्रारंभ हो जाता है और जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत वह इस दौरान अपने परिवार से, माता पिता से, धार्मिक अनुष्ठानों से, सांस्कृतिक गतिविधियों से, राजनीतिक गतिविधियों से, पर्यावरण से, इन सभी तत्वों से कुछ न कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है और उसका प्रयोग वो अपने व्यक्तित्व के निर्माण में, अपने चरित्र के निर्माण में, अपने शरीर के शारीरिक निर्माण में करता है। अर्थात इन अनुभवों का प्रदर्शन वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके करता है। तो शिक्षा के व्यापकता की यदि बात करें तो विद्वानों का मानना है कि बालक जब गर्भ में आ जाता है, यदि मनुष्य जिस दिन
से गर्भ में आ जाता है, वहीं से उसकी शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस संदर्भ में एक किंवदंती है, एक कथा है कि महाभारत में अभिमन्यु जो थे वो गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान अपने माता के गर्भ में अपने पिता से प्राप्त कर लेते हैं। तो अन्य धार्मिक विद्वानों द्वारा भी अपने धर्म के संदर्भ में या धर्म प्रचारकों के संदर्भ की जब प्रशंसा की जाती है, उनकी अतिशयोक्ति की जाती है, तो उनके गर्भ का भी व्याख्या कथाओं में किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में यह एक निरंतर और व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि अनियंत्रित वातावरण में यह प्रक्रिया चलती है, जिसमें कोई खर्च नहीं होता है। बालक खर्च करके भी, बिना खर्च करके भी अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। वो पर्यावरण से, माता पिता से, गतिविधियों से अनुभव प्राप्त करता है। तो यदि संकुचित क्षेत्र की हम बात करें, संकुचित अर्थ की बात करें, तो इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यय करती है। निश्चित स्थान तय किया जाता है, निश्चित लोग होते हैं, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और सुनियोजित तरीके से शिक्षा प्रदान किया जाता है। अब हम शिक्षा के परिभाषा को देखेंगे। तो शिक्षा के लिए भागवत गीता में शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, सा विद्या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है, शिक्षा वह है जिससे जो सभी बंधनों से मुक्ति दिलाए। तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर एवं आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास करे। महात्मा गांधी ने शिक्षा को एक प्रोसेस बताया है, एक प्रक्रिया बताया है, जो कि बालक और मनुष्य के शरीर और आत्मा का सर्वोत्कृष्ट विकास करे या सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करे। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता का सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है, या अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। विवेकानंद ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो महान शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। तो पश्चात शिक्षा शास्त्री वार्ड लिखते हैं कि शिक्षा का अर्थ प्राप्त ज्ञान का सार्वभौमिकरण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के महत्व को की व्याख्या करते हुए लिखे हैं कि सिर्फ सूचना प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। पुनः देखते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि से सामंजस्य स्थापित करती हैं। अर्थात सिर्फ सूचना प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का, हमारे वातावरण से, पर्यावरण से, समाज से सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षा है, शिक्षा का कार्य है। तो इन उपयुक्त परिभाषाओं से, या जिन परिभाषाओं की हमने अभी चर्चा की, उससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है जिसको एक व्यक्ति से लेकर के दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए, बल्कि यह बालक के अंतर्निहित क्षमताओं का, अंतर्निहित विशेषता गुणों का विकास करने वाली प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती है। यदि शिक्षा के व्यापकता की हम बात करते हैं तो एक सुविचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा अपने विस्तृत अर्थ में बहुत व्यापक है और विद्यालय अनुभव तक ही सीमित नहीं है, किंतु संकुचित अर्थ में शिक्षा एक सुनियोजित प्रक्रिया है। तो हमने आज शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की व्युत्पत्ति और शिक्षा के परिभाषा के संदर्भ में चर्चा किया। हमने जाना कि शिक्षा
लैटिन भाषा के एडुकेटम, एजुसियर और एडुकेयर से इसकी उत्पत्ति हुई है। शिक्षा की एडुकेयर और एडुसियर से हुई है। शिक्षा को संस्कृत में शिक्ष धातु में अप्रत्यय और विद्य धातु में अप्रत्यय से संस्कृत में इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना, सिखाना, ज्ञान प्राप्त करना। तो इस तरह शिक्षा का वास्तविक अर्थ हुआ वह प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा बालक के आंतरिक गुणों का सार्वभौमिकरण करती है, सर्वांगीण विकास करती है। धन्यवाद।